अस्सलाम वालेकुम, मैं शकील उमर कमाल हाजिर खिदमत हूं आपने सेगमेंट कमाल की बातें लेकर के। दुनिया इस वक्त जिस माशी बहरान का शिकार है वो एक अजीब सी सूरत हाल बन चुकी है और एक ऐसा इकोनॉमिक रिसेशन क्रिएट हो रहा है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, जहां तीन अहम बातें हैं इस वक्त जो मेरी नजर में बहुत अहमियत है जिसकी। नंबर वन इज द फूड कैटेस्ट्रॉफी। दुनिया में खुराक का बहरान हो सकता है और वो शुरू हो चुका है अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर, एशियन कंट्रीज के अंदर। उसकी वजह कोविड 19 से चलने वाला जो सिलसिला, लॉकडाउन से लॉजिस्टिक प्राइसेस के बढ़ जाने के बाद और रिसेंट पास्ट में रशिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। यूक्रेन, जैसा कि आप जानते हैं, कि पूरी दुनिया को बहुत ज़्यादा गंदम फराहम करता है और रशिया, आप जानते हैं, कि गैस की सप्लाईज और ऑयल की सप्लाईज करता है पूरी दुनिया के अंदर। इस वक्त फूड का क्राइसिस बढ़ता चला जा रहा है। कमोडिटी प्राइसेस अपने पीक पे पहुंच चुकी हैं और दुनिया के अंदर, चाहे वो यूके हो, अमेरिका हो, यूरोप हो या एशियन कंट्रीज हो, डेवलप्ड कंट्रीज हो या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हो, यहां पर कमोडिटी प्राइसेस बहुत तेजी से शूट कर रही हैं। दूसरी प्रॉब्लम है वो है एनर्जी क्राइसिस। एनर्जी बहुत तेजी से कम हो रही है दुनिया के अंदर और इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, जिसका मैंने जिक्र किया, रशिया यूक्रेन की, इसकी वजह से ऑयल प्राइसेस अपने हाई पे पहुंच रही हैं और $120 पर बैरल का हमने प्राइस देखा। गैस की शॉर्टेज हो रही है यूरोप जैसे ममालिक के अंदर जहां सर्दी ज्यादा होती है। इसके अलावा वो कंट्रीज जो कि ऑयल इंपोर्ट पर जिनका सबसे ज्यादा इन्हिसार है वो बहुत मुश्किल में हैं, क्योंकि इंपोर्ट की पेमेंट्स करना भी उनको मुश्किल हो रही है और एनर्जी का क्राइसिस है। पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर इस वक्त 6-6, 8-8 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है और उसकी वजह यह है कि जो हमारी कैपेसिटी है और हमारी जो इस वक्त डिमांड है, हम वो मैच नहीं हो पा रही। 6000 मेगावाट से ज्यादा पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एनर्जी की कमी है, बिजली कम बन रही है। हमारा जो सबसे बड़ा मसला है वो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हम एनर्जी बचा ही नहीं रहे, हम जाया कर रहे हैं। हमारे यहां जो निजामुल औकात हैं, दफ्तरों के, दुकानों के, कारोबार के और दीगर मामलात के, वो इंतहाई एबनॉर्मल हैं। हम डे लाइट सेविंग के कॉन्सेप्ट पे नहीं चलते। रात को 2-2 बजे तक हमारे यहां बाजार और रेस्टोरेंट्स खुले रहते हैं, जो कि एनर्जी का ज़या हो रहा है। हम अपने घरों में भी बिजली को बहुत ज़्यादा ज़ाया कर रहे होते हैं। इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये क्राइसिस बढ़ता जा रहा है और हमारे पास एनर्जी के कलील वसाइल हैं। हम इंपोर्ट करते हैं ऑयल और पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा इंपोर्ट बिल है वो ऑयल की और फ्यूल की इंपोर्ट का है, जो कि हमारे खजाने पर बहुत ज़्यादा बोझ है और हमारे डेफिसिट को बढ़ाता है। नंबर 3, इस माशी सूरत हाल की वजह से मैनी कंट्रीज आर ऑन द वर्ज ऑफ डिफॉल्ट। आपने रिसेंट पास्ट में श्रीलंका की डिफॉल्ट स्टोरी सुनी है। अब अफ्रीका के कई कंट्रीज लोन रीपे नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान भी इसी सूरत हाल से दो चार था और दो चार है। अभी तक आईएमएफ से हमको कर्ज की अदायगी के सिलसिले में कोई तयशुदा बात नहीं हो चुकी है। आप जानते हैं कि जो आईएमएफ की शराइत है उसको पूरी करने के लिए गुज़िश्ता 1 महीने के अंदर हमने फिनोमिनल इंक्रीज इन ऑयल प्राइसेस किया है। सब्सिडीज को खत्म करना पड़ रहा है ताकि रीपेमेंट को हम कंफर्म कर सकें, इसलिए कि कर्ज जिन लोगों ने लिया हुआ है उसकी अदायगी अगर वो नहीं कर सकेंगे तो वो ममालिक दिवालिया करार दिए जाएंगे और दिवालिया होने के बाद जो मुल्क की हालत होती है वो बहुत ख़राब होती है। यकीनन मौजूदा हुकूमत ने दिवालियापन से बचने के लिए, इस मुल्क को डिफॉल्ट लाइक सिचुएशन से बचाने के लिए वो मेजर्स कर रहे हैं जो कि आईएमएफ की डिमांड है। उन्होंने 60-70 रुपए पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा दी हैं, लेकिन आपको भी एहसास होना चाहिए कि मुल्क के अंदर जो आमदनी और इखराजात का तवाजुन है वो बहुत ज़्यादा ट्रेड गैप है और बजट हमारा बहुत ज़्यादा खसारे का है। इस वक्त मिनहसुल कौम हमें सर जोड़ करके बैठना होगा और बचत करनी होगी। एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर से अवॉइड करना होगा। गवर्नमेंट के जो अलल्ले तलल्ले और गैर तरक्याती बजट्स हैं उसको ख़त्म करना पड़ेगा। आप जानते हैं कि बजट में ही पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% भी इजाफा किया, अलाउंसेज में इजाफा कर दिया।
जो मुल्क दिवालियेपन के करीब हो वहां ये सब अलाउंसेस और तनख्वाहों में इजाफा हो सकता है क्या? हमें अपने एक्सपेंडिचर स्लैश करने होंगे। सबको मिल करके इस मुल्क को बचाने की कोशिश करनी पड़ेगी। आपके सामने इन 3 अहम वजूहात का बताने का मकसद सिर्फ यह था कि पूरी दुनिया इस वक्त एक क्राइसिस की शिकार हो रही है। यूके, अमेरिका जैसे मुल्कों के अंदर इस वक्त अमेरिका में $6 से लेके $8 पर गैलन पेट्रोल की कीमत हो गई है। 2.25 पाउंड्स से ज्यादा इस वक्त यूके के अंदर गैस की और पेट्रोल की प्राइस हो गई है। एनर्जी क्राइसिस है, फूड क्राइसिस है, डिफॉल्ट का खतरा है। बहुत सोचना और समझना होगा और अपने खराजात को कम करना होगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।